Hi everyone, this is Divya. Welcome back to my channel. So imagine करो 4 PM फ्राइडे का दिन है, मंथ एंड अराउंड द कॉर्नर है। आपको एक ईमेल पॉपअप होती है आपके इनबॉक्स में, वेयर इज द रिपोर्ट स्टक, और आपका हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है, दिमाग पैनिक हो जाता है, सोच नहीं पाते हो। हमेशा यही समझ में आता है कि मेरी कोई गलती तो नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं आ जाऊंगा। टाइम यू नीड टू स्टॉप एंड पॉज। ये फीलिंग, ये प्रेशर, ये फियर हम सबकी लाइफ में हम सबके साथ होता है। करेंगे इसी टॉपिक पे, हाउ टू हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन एट ऑफिस एंड द वियर्ड बिहेवियर ऑफ द बॉस। सो ये मौका स्ट्राइव करने का नहीं, थ्राइव करने का। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ काम के लिए स्किल नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए भी एक स्किल है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वियर्ड बॉस होता है वो हमेशा गलत नहीं होता, वो हमेशा बुरा नहीं होता। वो सिर्फ प्रेशर में है, वियर्ड सिचुएशन में है और स्ट्रेस्ड आउट। मेरी फ्रेंड की बॉस मंथ एंड में बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है। रिपोर्ट कहाँ स्टक है, ये काम पेंडिंग क्यों नहीं है, अभी तक इसका अपडेट क्यों नहीं आया, ब्ला ब्ला ब्ला। और मेरी फ्रेंड का रिएक्शन होगा, सब कर तो रहे हैं, टाइम से ही होगा, काम खत्म होगा तभी रिपोर्ट भेजेंगे, कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ मैं, क्या मैं कुछ गलत फॉलो कर रही हूँ, क्या मैंने रिपोर्ट टाइम पे नहीं भेजी या अपडेट नहीं दिया तो कुछ गलत हुआ। एक्चुअली अगर हम देखें तो प्रॉब्लम ये होती है, कई बार सिस्टम ग्लिच होता है, सिस्टम एरर होता है, सिस्टम के एंड से गैप होता है, डेडलाइन अनरियलिस्टिक होती है। कई बार हमको लगता है कि हमारे केआरएस जो सेट हुए हुए हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक है, होता है, बट लेकिन सच तो यह है कि सिस्टम वीक है, सिस्टम डिलेड है, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस है, और बॉस का पैनिक होना, उस क्योटिक सिचुएशन में स्ट्रेस्ड आउट होना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉस अगर उस टाइम वियर्ड बिहेव कर रहा है तो पर्सनल अटैक नहीं है, इट इज जस्ट दैट ही इज इन दैट क्योटिक सिचुएशन। वो भी स्ट्रेस्ड आउट है, प्रेशर फील कर, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपका रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपका फियर स्ट्रैटेजी में बदल जाता है, आपका प्रेशर क्लैरिटी में बदल जाता है, और आप और ज्यादा फास्टली काम। तो आपके बॉस का वियर्ड बिहेवियर हो सकता है, मूड स्विंग्स है, अनप्रिडिक्टेबल ईमेल है, अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस है, स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में है, या कोई रैंडम एक्टिविटी हुई है उसकी वजह से। आई अंडरस्टैंड, कई बार हमको ये फील होता है बॉस के मूड स्विंग्स है, बॉस को प्रॉब्लम है हो रही है, तो उसका बिहेवियर वो हमको क्यों शो ऑफ कर रहा है, वो हमसे वियर्ड सिचुएशन में क्यों बात कर रहा है, हमें क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, हमें क्यों ऐसे सरकाजम मार रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट, वो फीलिंग होती है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम भी प्रेशराइज फील करते हैं, हम भी मंथ एंड में होते हैं, हमारा भी क्लोजर होता है और हमारे पास बहुत सारी चीजें पेंडिंग में पड़ी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम योर केआरए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको दे दिए जाते हैं, जिसका अपडेट भी वो मंथ एंड में ही मांगते हैं। सो वो क्योटिक सिचुएशन हमारे साथ भी है, बट इट इज जस्ट दैट हमारे पास कोई है नहीं जिसको हम मूड स्विंग्स दिखा पाए। बट योर बॉस हैज अ टीम जहाँ पर वो आपसे अजीब तरीके से बिहेव कर लेते हैं। So it is just that they are bursting out their stress, they are bursting out their pressure on you. So which is okay, समझ में आता है कि ना वो आइडली होना नहीं चाहिए, बट लेकिन अगर हो रहा है, so how we can handle that particular situation, that we can work on. अगर हम मीटिंग में बैठे हैं, बॉस ने आपको बोल दिया ये काम कल क्यों नहीं हुआ, ये काम की डेडलाइन तो कल तक थी, क्यों नहीं कंप्लीट हुई, जबकि हमें भी पता है कि वो डेडलाइन बहुत ही अनरियलिस्टिक थी, नहीं हो सकती, बट स्टिल इंस्टेड ऑफ ओवर रिएक्टिंग, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंटिंग मोड, तो ये बिहेवियर जो बॉस का है वो आपके अगेंस्ट नहीं है, इट इज जस्ट दैट उनके पाप ऊपर भी डेडलाइन है, ही इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट, ही इज ऑल्सो अंडर प्रेशर दैट ही हैज टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी रिपोर्ट, हमारा जो भी केआरए है वो हमारे बॉस से लिंक्ड है, और बॉस का केआरए उनके बॉस से लिंक्ड है। सो इट्स अ चेन, एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन में आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ठीक है, आई अंडरस्टूड द सिचुएशन, आई अंडरस्टूड द सिवियरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। उनको बताओ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या ये इस पर्टिकुलर टास्क पे जो उन्होंने आपको दिया उस पे सो फार ये पर्टिकुलर प्रोग्रेस, और फिर फैक्ट बेस्ड बात करो, ताकि इमोशनली आप भी और सिक्योर रहो और आपके बॉस को भी ये सिक्योरिटी रहे, ओके दीज आर द चैलेंजेस एंड दीज आर द प्रोग्रेस टिल डेट फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। बॉस भी थोड़ा काम डाउन हो जाएगा, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू हैव टू बी इन योर वेरी काम सिचुएशन। क्योंकि हम जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम आर्ग्यूमेंटिंग मोड में चले जाते हैं, बट वी डोंट नीड टू आर्ग्यू विद आर बॉस। इट इज जस्ट दैट हम अपने फैक्ट्स बता दें उनको, क्या प्रोग्रेस की है हम उस पर्टिकुलर टास्क पे, या क्या टास्क जरूरी था उस पर्टिकुलर दिन पे कि जो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं दे पाए।
सो यू नीड टू इन्फॉर्म दैट, यू नीड टू कीप योर बॉस अपडेटेड। और बहुत लोग गलतियां जरूर करते हैं, हर किसी से गलतियां होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, बट गलती करके वो उसको सुधारने के लिए हार्ड वर्क भी करते हैं। बट हार्ड वर्क करने के लिए भी आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है, और अगर वो आपके पास डायरेक्शन नहीं है देन यू विल फील बर्न आउट। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से करना। हार्ड वर्क तो हर कोई कर लेता है, बट इट इज जस्ट दैट कि इफ यू हैव अ डायरेक्शन, दैट इन विच डायरेक्शन यू हैव टू मूव ऑन, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप उसको टास्क को अप्रोप्रिएटली 100% एक्यूरेसी के साथ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टार्ट विद व्हाई। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलर टास्क अगर दिया है, इसकी इंपॉर्टेंस की सीवियरिटी क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो पता लग जाएगा देन यू मूव योर डायरेक्शन, यू कैन मूव योर पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स दैट, कि ठीक है अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, तो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी वैल्यू को रखती है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम करो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स करने हैं। व्हेन यू आर सिटिंग विद योर बॉस अबाउट दैट प्रोजेक्ट, और अगर कोई भी आप मीटिंग में बैठे हो, आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट बोला गया करने के लिए, कोई भी नया टास्क बोला गया, कम करो। जब आप बैठे हो डिस्कस कर रहे हो और वो आपको टास्क के बारे में बता रहे हैं, तो टेल देम कि ये XYZ, ये मेरे टास्क हैं आज की डेट में, टू डू लिस्ट में है, मैंने रखे हैं, और प्रायोरिटी भी मेरा है वाई, देन कम्स X, देन कम्स Z। सो नाउ यू टेल मी कि इनको प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, क्योंकि एज पर मी वाई मेरी प्रायोरिटी है। अगर आपको लगता है कि वाई को छोड़ के मुझे किसी और चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्लीज डू लेट मी। और फिर उसके बाद जब आपने प्रायोरिटी पूछ ली, डेडलाइन पूछ लो। डेडलाइन आपने पूछ ली कि अगर ईओडी तक, नेक्स्ट डे ईओडी तक देना है, तो किस फॉर्मेट में देना, किस तरीके से प्रेजेंट करना, ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े उस पर। आई एम श्योर कि हम सब लोग ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, बट कई बार हम इस एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं कि हमको ये लगता है कि ना हमसे ही क्यों ऐसे तक बात करी जा रही है, या हमें ही हमारा बॉस इतने मूड स्विंग्स, इतना सरकाजम क्यों दिखा रहा है। इट इज जस्ट दैट कि उनके ऊपर भी प्रेशर है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पर्सनल अटैक नहीं होता, पर्सनली कोई नहीं बोलता। इट इज जस्ट दैट कि वो भी प्रेशराइज फील करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होती है, और वो सेम चीज ऐसे चेन होती है उनके पर्स के साथ। And then you need to document everything, whatever emails you are getting, whatever update regarding the task is there, you need to update that on email. You need to document everything so that you have a proof, you have everything in writing, that these are the things which you are doing, and these are the updates till now which you have found or which you have done for that particular task. कई बार हमारे पास होता है, हमारे जो बेसिक KRAs होते हैं, हम अपना नॉर्मल डे स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्मल बेसिक KRA से, हम वो सब चीजें कर रहे होते हैं, बट मिड डे बॉस के पास कोई काम आ जाता है, मिड डे ही शिफ्ट हो जाती है प्रायोरिटी हमारे बेसिक KRA से हमारे उस पर्टिकुलर टास्क में। क्यों? क्योंकि वो हमको दूसरे डिपार्टमेंट से आए या ऊपर से आए, हमारे सीनियर मैनेजर से या VP से आए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मिड डे में आपकी ऐसी प्रायोरिटीज अगर आपके बॉस की चेंज होती हैं, सो टेल देम कि ये मेरा काम है, ये मैं कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर चीज पे मैं अभी काम कर रही हूँ। अगर ये काम थोड़ा सा डिले हो सकता है या बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, तो आई एम लीविंग दिस वर्क एंड आई एम फोकसिंग नाउ ऑन दिस वर्क, सो दैट एटलीस्ट आपके बॉस को ये पता होगा कि ठीक है, इसने मुझे बताया है कि अपना नॉर्मल KRA को वो थोड़ा सा साइड रख के बेसिक इस पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रही है, सो दैट ही विल नॉट क्वेश्चन यू एट द एंड ऑफ द डे कि आपके बेसिक KRAs क्यों नहीं पूरे हो। सो यू हैव दैट आंसर विद यू एंड यू हैव इन्फॉर्म्ड योर बॉस कि these are the works which I am taking now on from the priority। तो इससे क्या होगा, इससे आपका बॉस भी कंट्रोल में आ जाएगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, ही विल बी हैविंग ऑल द अपडेट्स विद हिम, ताकि एटलीस्ट आप भी काम पोजीशन में रहोगे, दैट यू डोंट हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप शाम तक क्या कर रहे थे, कि आपका बेसिक क्या रहे नहीं। सो यू हैव एवरीथिंग देयर। आपने अपने बॉस को कॉन्फिडेंस में ऑलरेडी ले लिया, यू हैव इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग। यहाँ पे हम ये सुनते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ये चीज बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में तो बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होती है, हमारा बॉस हर एक चीज एक एक मिनट भी काउंट करता है हमारा, हम कहाँ गए, कितनी देर का ब्रेक लिया, कितनी ईमेल्स करी, या फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन ऑडिट रोल, हमने कितने कॉल्स ऑडिट करे, कितने फीडबैक दिए, हर चीज का मिनिस्कुल मैपिंग होती है। सो आई अंडरस्टैंड दैट, वो होती है। कई जगह पे ये बेसिक चीज है जो फॉलो करते हैं, और कई जगह पे वो इतना लेवरेज देते हैं कि दे डोंट गो इन माइक्रो मैनेजमेंट। बट अगर कहीं पर भी माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है, प्रॉबेबली वन रीजन में भी कि वो एक डर है कि हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा, या बेसिक KRAs नहीं होंगे, या पर्टिकुलर उस फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन कस्टमर सर्विस, आप तो ईमेल पे रिप्लाई करना है, अगर उस पर्टिकुलर क्लाइंट को ईमेल पे रिप्लाई टाइमली नहीं होगा, तो वो वापस आ सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है बड़े लेवल। सो
दैट मे बी द रीज़न कि वो मिनिस्कुल मैपिंग होती है, माइक्रो मैनेजमेंट होती है कि आपके मेल बॉक्स में कितने मेल बॉक्स पेंडिंग है, कितनों पे रिप्लाई हो गया, कितनों पे नहीं हुआ है, कौन सी सीवियर थी, कौन सी आप छोड़ सकते थे, वो सब चीज़ें होती हैं। और कई जगह पे वो लिवरेज दे देते हैं कि ओके ठीक है, पीपल आर मैच्योर इनफ कि इतना हमने टास्क दे दिया, वीकली टास्क दे दिया, फोर्टनाइटली दे दिया, मंथली दे दिया, ये टास्क दे हैव टू कंप्लीट, दीज आर बेसिक थिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। नहीं होगा देन दे सिट विद यू, अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंगली दे फाइंड अ वे। सो अगर हो रही है माइक्रो मैनेजमेंट, मिनिस्कुल मैपिंग हो रही है, सो इट इज जस्ट द फियर कि हमारा काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ, और या फिर कई लोग होते हैं बहुत लिवरेज ले लेते हैं हर चीज़ को, काम को बहुत लाइटली लेते हैं, तो इसीलिए उन लोगों को मॉनिटर करने के लिए मैनेजर्स मिनिस्कुल मैपिंग करते हैं। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक वो वियर्ड लगती है, बिकॉज जब आपको एक टाइम हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का सिस्टम में, तब ये म्युनिसिपल मैपिंग बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगती है कि यार मुझे नहीं पता कि मुझे मेरा काम कैसे करना है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब आपके बॉस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके बॉस आपको कितना मेच्योरली ले रहे हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ यू आर डूइंग योर वर्क। अगर देखो हमने काम अपना बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, तो म्युनिसिपल मैपिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड है। जहाँ पर भी डिविएशन दिखता है, जहाँ पर भी लगता है कि नहीं ये थोड़ा-सा लाइट हो रहा है, थोड़ा-सा कंफर्टेबल सिचुएशन में जा रहा है, देन दे डू द म्युनिसिपल मैपिंग। इसके लिए हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि म्युनिसिपल मैपिंग क्यों नहीं, इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ नेचुरल। तो अगर आपको जब पता है कि म्युनिसिपल मैपिंग हो रही है, और जो आपको पता है कि नहीं ये प्रेडिक्टेबल थिंग है, ये मेरे से पूछी ही जाएगी डे एंड, सो इट्स बेटर टू डू दैट और प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म दैट पर्टिकुलर थिंग टू योर बॉस। तो बॉस भी काम हो जाएगा। ही विल आल्सो हैव दिस थिंग इन हिज माइंड कि भाई इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ एप्रोप्रिएट इनफ कि कर ले। और आपको जब पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार होता है कि हमको डे एंड पे कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट देनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ कस्टमर सर्विस का, जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया, उसमें ईमेल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर ईमेल्स आई, लेट्स सपोज़ 10 ईमेल्स आई आपको पूरे दिन में, और 10 ईमेल्स में से आपको अपडेट देना है कि 10 में से कितनी बहुत सीनियर मैनेजमेंट थी, या कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे रखा था, या कितने नॉर्मल नॉर्मल क्वेरीज़ थी। तो उनका एनालिसिस अगर आपको डे एंड पे देना है, कि आपको पता है कि ये देना ही है डे एंड पे, कि आपको घर जाने से पहले ये रिपोर्ट दे के जानी है। तो जब आपको पता है, इफ़ यू गिव दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट बिफोर गोइंग होम, भूलोगे नहीं, दे के जाओगे, बता के जाओगे, तो मैनेजर को ऑटोमेटिकली श्योरिटी हो जाएगी, ओके दिस पर्सन इज डूइंग हर जॉब और हिज जॉब एप्रोप्रिएटली, उसको पता है कि क्या करना है, तो मिनिस्कुल मैपिंग अपने आप हट जाएगी। बट हाँ, आई अंडरस्टैंड कई जगह पे मिनिस्कुल मैपिंग होती है, प्रॉबेबली कई बॉस ये सोचते हैं कि अगर मैं इस तरीके से सुपरविजन करूंगा, टीम कंट्रोल में रहेगी, विच इज काइंड ऑफ रॉन्ग, बिकॉज हम इतना ज़्यादा अगर घुस के काम कराएंगे, तो प्रॉबेबली हमारे टीम के साथ जो बॉन्ड है मैनेजर का और आपके टीम मेंबर्स का, वो थोड़ा ख़राब भी हो जाता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रिडिक्टेबल है, जो पता है आपको, जो कि ये चीज़ मांगी ही जाएगी, ये चीज़ मेरे को देनी ही है, इसके बारे में अपडेट देना ही है डी एंड पे, सो इफ़ यू आर फॉलोइंग दो स्टेप्स, तो आई डोंट थिंक सो कि म्युनिसिपल मैपिंग होगी। सबसे ट्रिकी चीज़ होती है कि वियर्ड बॉस का बिहेवियर जो होता है, उसको कैसे हम हैंडल। अब लेट्स सपोज हम सुबह सुबह आए हैं, मॉर्निंग में हमने एंटर किया ऑफिस, आपका बॉस सामने बैठा है, यू वेंट एंड सेड हाय गुड मॉर्निंग विद अ गुड स्माइल, उसने बोला गुड मॉर्निंग। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, घर से लड़के आया हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कैब वाले से लड़ाई हो गई, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेड नहीं आए, इट कैन बी एनीथिंग, बट उसमें आई अंडरस्टैंड कि वो आपका कसूर नहीं है। सो it is just the basic gesture which we are also expecting from our boss, बट स्टिल ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट इज जस्ट दैट इफ यू हैव वेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन विद अ गुड स्माइल, और आपको रिस्पॉन्ड थोड़ा ठंडा मिल रहा है, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा बुरा लगता है, बट आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबॉडीज मूवमेंट। वो हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपका बॉस का मूड अच्छा नहीं है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोपहर आते आते, लंच टाइम आते आते, इवनिंग आते आते वो तब भी सेम रहेगा। पूरे दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतने सारे डिस्कशंस होते हैं, कम्युनिकेशन होती है, तो प्रॉबेबली ठीक भी हो सकता है। बट वो सिचुएशन को, सुबह का गुड मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा रूड हुआ, उसको अपने दिमाग में रख के पूरा दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं तो ठीक है, उनका उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो उस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, बट इफ यू कैन नॉट कंट्रोल इट, लेट इट बी। यू डू योर जॉब परफेक्टली विद 100% एक्यूरेसी, विद गुड इंटेंट, और जब ऐसी सिचुएशन होती है, यू नीड टू रिएक्ट पोलाइटली,
और नॉर्मली अपना काम करो जैसे आप करते हो। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा अनोइंग लगता है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो देन व्हाई वी विल टेक दैट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन ऑल्सो। आप लड़ने थोड़ी लग जाओ, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, इट इज बेटर टू लीव इट देयर and move on with a good smile on your face for rest of the day and do your work with good heart। पूरे अच्छे से काम करो so that आपका काम हैम्पर नहीं हो। बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यार क्या ये पैटर्न सिर्फ मेरे साथ ही है। ऑब्जर्वेशन मोड में रहना पड़ेगा आपको कि ये मेरे साथ ही है, क्या मेरे से कोई ऐसा काम हुआ था लास्ट डे पे जो जिसने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे डाल दिया कि दैट माय बॉस इज बिहेविंग सो वियर्ड और sarcastically with me। So you need to understand that. If the problem is there, then you need to fix that. Then comes month end chaos। ये सबके साथ होता है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हम अपना सोच शुरू करते हैं, ओ मैं अपना इस बार का टारगेट है, इस बार का जो मेरा टास्क है जो बेसिक कह रहा है वो मैं 20 या 25 तक खत्म कर लूंगी, सो दैट मेरे पास अगले 5-6 दिन होंगे, आई कैन इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट और मैं कुछ इनिशिएटिव ले लूंगी। बट मिड मंथ आते आते हमको रियलाइज होता है, ओ यार आई एम लैकिंग सो मच बिहाइंड विद माई टारगेट। जितना मेरे को दिया गया था मैं उससे बहुत पीछे चल रही हूँ। तो मंथ एंड क्योस तो होना ही है, विच इज फाइन, ठीक है, एक हद तक होता है सबके साथ। बिकॉज आपके कियारे के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, विच इज मतलब ठीक है, एज ए जेस्चर कर दिया, कोई किसी क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट ने आपको कोई काम कर दिया, यू आर डूइंग दैट, बट आपके कियारे हैम्पर नहीं होने चाहिए। But first of all, if you are having a month end chaos, you need to understand this thing कि एक month end chaos क्यों ही हुआ है मेरे साथ। So you need to understand this thing कि क्या सिस्टम वीक था, सिस्टम एरर था, या कोई प्रेशराइज सिचुएशन थी, या मिड मंथ में या डे टू डे एक्टिविटीज में हमने कुछ ऐसी चीजें करी जो बियॉन्ड आर के आ रही भी थी कि हमने एज ए जेस्चर करी क्रॉस फंक्शनल टीम के लिए। यू हैव टू एनालाइज दैट। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही है जो एज ए मतलब आप चैरिटी में कर रहे हो और जिसका कुछ भी एंड रिजल्ट या जिसका कोई भी आप ट्रैक नहीं रख पा रहे हो, देन यू प्रोबेबली नीड टू इन्फॉर्म दैट टू योर बॉस। और जहां तक हो सकते हैं वहां तक वो टास्क अपने बॉस के थ्रू राउट करवाओ इंस्टेड ऑफ डूइंग खुद से, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आप कर दोगे, जेस्चर हो जाएगा, सामने वाला अप्रिशिएट कर देगा, बट आपके बॉस को नहीं पता कि आप कहाँ एंगेज। अब लेट्स सपोज अब ये जेएफएम है, जेएफएम इज वेरी क्रूशियल मंथ इन कॉर्पोरेट। जेएफएम में सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, सब कुछ ऐसा होगा कि बिजनेस को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है, बहुत अच्छा बिजनेस करना है, सब कुछ बहुत ज्यादा क्योटिक सिचुएशन सब जगह रहती है। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेजरली लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, सो दैट टू शो दैट इन देयर अप्रेजल की मैंने जेएफएम में ये चीज यहाँ से यहाँ लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स है, सेल्स अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, यहाँ पर है, और उसको आप हाईएस्ट लेवल पे कैसे लेके जाओगे, मैक्सिमम सेल कैसे कराओगे, वो आपने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू दिखाते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने मंथ एंड पे, आपने डे एंड पे रिपोर्ट भेजी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ही है। बट अगर वो प्रोजेक्ट आप खुद ही इंडिपेंडेंटली आपको पता है कि आप हैंडल करो, देन यू हैव एन आंसर्स और सारे आप एनालिसिस करके आप भेज देते हो। बट जहाँ पर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर सेल्स में अगर आप कुछ प्रोजेक्ट आपने इनिशिएट किया, अब उस सेल्स में आप अकेले तो काम नहीं कर सकते, सेल्स टीम के साथ का हेल्प चाहिए होगा, सीनियर मैनेजर्स का हेल्प चाहिए होगा, टीम लीडर्स का हेल्प चाहिए होगा। तो वहां पर इफ दे आर लैकिंग बिहाइंड, कि अगर आपको कोई डेटा नहीं दे रहे हैं या सिस्टम से डेटा पुल करके नहीं दे पा रहे हैं, तो जहाँ पे कोलैबोरेटेड काम होता है वहाँ डिले जरूर होता है। वहां पर आप रिपोर्ट अगर भेजनी है आपको, आपने अपने आपको डेडलाइन दी है कि मैं 6 बजे मेरा ऑफ हो रहा है, 5 बजे मेरी रिपोर्ट देनी है, बट 5 बजे से पहले यू डोंट हैव अ डेटा विथ यू। आपके पास अपना डेटा तो है, बट यू डोंट हैव अ डेटा विच यू रिक्वायर फ्रॉम सेल्स टीम। तब आप रिपोर्ट कैसे भेजोगे? तो वो chaotic सिचुएशन होती है। सो दिस नीड्स टू बी इन्फॉर्म टू योर मैनेजर कि भाई जो प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ उसमें मेरे इनपुट्स के साथ साथ सेल्स टीम के भी इनपुट्स चाहिए, और अगर वो डेटा भेजने में डिले कर रहे हैं, सो प्रोबेबली यू नीड टू इन्फॉर्म दिस टू योर मैनेजर सो दैट आप किसी chaotic सिचुएशन में ना हो, सो दैट दे कैन प्रोबेबली कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द सीनियर मैनेजर और सीनियर टीम or senior manager or sales team that these are the things which this particular person will be requiring from you for the closure of the report of day end। बहुत सारी जगह होती हैं कि हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि ओ आपने इस प्रोजेक्ट में लास्ट ईयर इतना करा था, तो इस टाइम तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग यू कि आप 50 या 60% ग्रोथ दिखाओगे। एक्सपेक्टेशन अच्छी है बट प्रोसेस स्लो है, सिस्टम वीक है, देन हाउ वुड यू डू दैट?
इसमें सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको काम सिचुएशन में रहना है और लेकिन फैक्ट बेस आपको सारी चीज़ें बतानी है। जो आपने लास्ट ईयर अपने प्रोजेक्ट पे काम किया उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए, दैट यू हैव टू डिस्कस विद योर मैनेजर। Then only probably you will be able to, manage or give your report to your manager at time। क्योंकि डिस्कशन करने से ही आप प्रोफेशनल दिखते हो कि ठीक है, हमको ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये चैलेंजेस फिक्स हो जाएंगे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। नो 50-60 क्या 70% भी करा लोगे, बट लेकिन हर चीज टाइमली होनी चाहिए। कोलैबोरेटेड अगर हम काम कर रहे हैं तो कोलैबोरेशन हैज टू बी 50-50% फ्रॉम बोथ द साइड। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं 60% कर रही हूँ, वो 40 या 30 भी नहीं कर रहे हैं। इट हैज टू बी 50-50%, तभी आप किसी भी चीज को, किसी भी काम को 100% या 110% एक्यूरेसी से। और इन सब सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, जब ये सारी सिचुएशंस होती हैं, मंथ एंड का क्योस होता है, बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, हम काम टाइम पे नहीं कर पाते, मिनिस्कुल मैपिंग होती है, किसी भी चीज का अपडेट हम टाइमली नहीं दे पाते, उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम ब्रेक्स नहीं लेंगे तो हमारा काम ज्यादा हो जाएगा, हम प्रोडक्टिव ज्यादा हो जाएंगे। डूड, वी नीड टू टेक अ ब्रेक। हमें लेना पड़ेगा ब्रेक। हमारा दिमाग भी थकता है। हमें लगता है कि हम बैठ के काम कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा काम हमारे दिमाग का होता है, दिमाग भी थक जाता है। सो आपके दिमाग को रेस्ट देने के लिए यू हैव टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक्स लो, अपनी बाउंड्री सेट करो और अपनी परफॉर्मेंसेस को, अपने आप की वैल्यू को बिल्कुल नीचे मत गिराओ कि सिर्फ इस वजह से कि आपने एक रिपोर्ट टाइम पे नहीं मिली, या आपके बॉस ने आपको ठीक से नहीं बोला, या आपका प्रोजेक्ट अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा। इट इज ओके, प्रोजेक्ट करा आपने, इनिशिएटिव लिया आपने, तो जरूरी नहीं है कि वो 100% बिल्कुल एक्यूरेसी से हुआ हो। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जहां पर आपने इंप्रूवमेंट दिखाई होगी। अगर आप नंबर्स के हिसाब से नहीं दिखा पा रहे, बट कुछ तो ऐसी चीज आपने करी होगी, यू नीड टू फाइंड दैट आउट। यू नीड टू फाइंड पॉजिटिविटी इन योर वर्क, कि आप जो कर रहे हो वो शिद्दत से करो, आपका इंटेंट अच्छा है। अगर आपके बॉस का बिहेवियर वियर्ड है तो वो बेटर है, स्ट्रेसफुल या वीक सिचुएशन में आने से बेटर है आप कामली उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करो। और अगर सिस्टम का फॉल्ट है, डेडलाइन बहुत अनरियलिस्टिक है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है कि आप इनकम्पिटेंट है। इट इज जस्ट दैट कि ठीक है, चैलेंजेस है, बट एट द एंड यू आर ऑल्सो डूइंग योर वर्क। बट हाँ, अपने काम को दिखाना आना चाहिए। जब मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी, मेरा एक कोलीग था ऑफिस में, वो ये कहता था, दिव्या आपने अगर 1 रुपए का काम किया ना, तो उस 1 रुपए के काम को आप 10 रुपए के काम के हिसाब से दिखाओ। हर जगह इतना ज्यादा हाईलाइट करके दिखाओ, हर जगह ईमेल भेजो, हर जगह पैम्फलेट्स बोलो, हर जगह खुद से ही प्रेज करवाओ, अपनी बात करो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, ताकि 10 लोग जब मीटिंग में बैठे, आपके सीनियर के साथ बैठे, वो ये बात करें, तो वो आपका 1 रुपए का काम किया हुआ 10 रुपए की वैल्यू रखेगा। और ये मुझे सच में सही लगा। मुझे ये लगता, पहले मैं ये सोचती थी कि यार 1 रुपए का काम किया, उसके लिए 10 रुपए की चीज दिखाने की, वैल्यू दिखाने की जरूरत क्या है। काम तो वही है, बट उसको 1 को 10 बनाना, उससे मैंने सीखा। क्योटिक सिचुएशन में भी आप ग्रो कर सकते हो। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने की जरूरत है, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। सो यू नीड टू टेक अ पॉज, यू नीड टू टेक अ, यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ, कि अपने आप को इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाने का कोई फायदा नहीं। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू बी काम, यू नीड टू सिट पोलाइटली एंड कामली टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर ये काम सही नहीं हो रहा तो कहाँ पर दिक्कत आ रही। सो इस पर्टिकुलर जो मैंने आपसे बात करी, उसका सिंपल टेक अवे यही है कि वियर्ड बॉस का अगर बिहेवियर अजीब है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट इज बेटर टू बी इन काम पोजिशन, बी पोलाइट, एंड जहां तक हो सके डोंट टेक इट पर्सनल। जहां पर आपको लगता है मिनिस्कल मैपिंग हो रही है, जो प्रिडिक्टेबल काम है, आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, सो बेटर टू डू दैट प्रिडिक्टेबल थिंग विद रिजल्ट्स। फैक्ट बेस्ड कम्युनिकेशन करो, इमोशनल बेस्ड नहीं। अगर चैलेंज है तो चैलेंज है, चाहे भले ही मैं ये कहती हूँ कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका सीनियर मैनेजर किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से नहीं आ पा रहा, सो आई अंडरस्टैंड कि हम इमोशंस को नहीं छोड़ सकते, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप क्वेश्चनेबल सिचुएशन में, सो इट इज बेटर टू इन्फॉर्म योर मैनेजर कि दीज आर द थिंग्स व्हिच इज लैकिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और ये मेरे चैलेंज है। जितना कम्युनिकेशन क्लियर रखोगे, उतना सेफ रहोगे, उतना सही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना मेंटल पीस आपने खोना नहीं है। मेंटल पीस हैज टू बी देयर, क्योंकि आप मेंटली अगर पीसफुल सिचुएशन में होगे, तभी आप काम को अच्छे तरीके से कर। तो आप वीक नहीं हो, आप अवेयर हो। आपको अपने आप को अवेयर रखने की जरूरत है। जितना ज्यादा अवेयर रखोगे, उतने ज्यादा स्ट्रांग होगे, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली अपना काम करो। आई अंडरस्टैंड चीजें बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाती हैं,
प्रॉबेबली जब आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो आपको नहीं समझ में आता कि कैसे रिएक्ट करना है। हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, हम आर्गुमेंटिंग मोड में आ जाते हैं, अपने आप को प्रूव करने लग जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, इट इज़ अ पार्ट, वी आर वर्किंग अंडर समबडी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको लगा हो, रिलेट किया हो आपने इस पर्टिकुलर वीडियो से, इस पर्टिकुलर मेरे थॉट से, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और फॉरवर्ड कीजिएगा उस पर्टिकुलर इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, क्योटिक सिचुएशन में, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर बॉस। आई बिलीव कि मेरा ये थॉट उनको सही लगेगा, मेरा ये वीडियो से उनको कुछ लर्निंग मिल पाएगी। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने मेंटल पीस को कहीं मत जाने दो। यू आर डूइंग गुड। इट इज जस्ट दैट सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज बेटर टू मूव ऑन एंड डू योर वर्क with 100% accuracy with good intent. So see you in next episode. Till then, please remember this. आपके बॉस का वियर्ड बिहेवियर आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करता। So thank you so much and take care of yourself.